हाउ द आयंस प्रिपेयर। ठीक है, तो ये हो गया एनाइन। क्लियर है। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है कि 8 होता है। कितना है? 8। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इनका इसी होगा 2 और 6। 2 और 6। इससे अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 और चाहिए ताकि 8 हो जाए कंप्लीट। ये रूल है। तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बना देगा ये बना देगा O2 माइनस, यानी ऑक्साइड आयन बना देगा, जो आयंस होंगे और एनायन होंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वापस से नया इलेक्ट्रॉन, न्यू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8 हो जाएगा। 10, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन हो गए बिल्कुल नियॉन की तरह। कैसे हो गए? नियॉन की तरह। और 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इसमें? कंप्लीट हो गए। उसके बाद में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा क्या होगा? म्यूचुअल शेयरिंग होगी। अब म्यूचुअल शेयरिंग में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन ले लिया मैंने, शेयरिंग के अंदर कार्बन लिया। ठीक है। अब कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसका इससे कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वो होगा 2 and 4। ठीक है। अब इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी? कार्बन 4 माइनस हो जाएगा, जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। और शेयरिंग करने से इसके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? आफ्टर शेयरिंग वैलेंस share 4 electron, it will become 8 इलेक्ट्रॉन। और इसका इलेक्ट्रॉन 4 शेयर करेगा तो 4 अगले वाले के भी होंगे। ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे, नेक्स्ट के भी 4 होंगे, तो उससे 8 हो जाएंगे लास्ट सेल में। तो ठीक है। तो प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो शेयर करेगा। तो 4 प्लस 4 कितने हो गए? 2 और 8। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? उससे पहले हम लोग जो है कुछ एग्जांपल्स देते हैं, फिर ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है ना। ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं। H2। ठीक है। O2, N2। ये एग्जांपल्स दिए मैंने। अब इन सब के हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे मॉलिक्यूल हैं? एलिमेंट्री, एक जैसे मॉलिक्यूल है इनमें। ठीक है। हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है? हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं। तो दोनों इस तरीके से एलिमेंट लिख देंगे। फिर जो एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डॉट की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसकी वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके भी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब ये जो एलिमेंट है इसके साथ में ऐसा सर्कल बनाना है ताकि इसका खुद का इलेक्ट्रॉन और सामने वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके सर्कल में आ जाए, शेयरिंग में आ जाए। इसे शेयरिंग कहते हैं हम लोग। ठीक है। और इस ये वाला जो है ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसमें क्या है, ये वाला एलिमेंट भी आ जाए और इसका इलेक्ट्रॉन प्लस ये भी आ जाए साथ में। तो इस तरीके से होगा। ठीक है। तो जब कोई भी सर्कल होता है मिडिल में और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम एक कंटिन्यू लाइन में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो 1 बॉन्ड प्रिपेयर होगा। इसमें देखते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में? लास्ट सेल में कितने होते हैं? हमने थोड़ी देर पहले तो देखे थे 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इसे? 6 है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में कंप्लीट हो जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसा सर्कल बनाओ कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इसमें देखो 2 and 2 4 5 6 7 8। ठीक है। ये 8 हो गया। अब इस सामने वाले का भी इस तरीके से सर्कल बनाओ, इसमें भी 8 हो जाए, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें देखो इस इन दोनों के बीच में एक ऐसा कॉमन सर्कल है और उसके अंदर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? उसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की चारों तरफ
जो शेयर नहीं हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं लोन पेयर, तो उसे एज सच लिख दो यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और जो ये पेयर है उनको कंटिन्यू लाइन में लिख देंगे, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको एज सच डॉट की फॉर्म में वापस से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्टेट किस तरीके का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, देन show the electron around the symbol of symbol of nitrogen. So how many electrons are present in nitrogen? 3. कितने? 3 हैं, तो 2 एलिमेंट हैं और दोनों में 3 3 हैं, 5 है टोटल तो, और 3 हैं जो शेयरिंग के लिए हैं ताकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। अब and circle the element symbol to fulfill the octet, यानी 8 इलेक्ट्रॉन उस सर्कल में आ जाए, क्लियर है। उस हिसाब से हम n सर्कल करेंगे, तो ये देखो 6 and 2 8, सामने वाले का भी ऐसे करेंगे 6 and 2 8, ठीक है ना, ये हो गया। अब जो शेयरिंग आ रहा है, इन दोनों में जो कॉमन सर्कल आ रहा है उसमें कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, पेयर कितने होंगे? 3, ठीक है ना। अब इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, नाइट्रोजन है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डॉट बना देंगे दोनों, लाइक दिस वन, लेकिन जो पेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें कंटिन्यू लाइंस में शो करेंगे हम ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। नाउ वी विल टेकिंग द सम न्यू एग्जांपल्स, कुछ नए एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग जो होमो मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो अलग है, जैसे वाटर H2O। I am taking the example of water, but how we will draw the lowest electron dot structure of H2O। तो सबसे पहले देखते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ लिख देते हैं एज ए सिंबल, और ऑक्सीजन के पास में कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, कितने होते हैं? अब दोनों को एक साइड में बना देंगे और बाकी शेयरिंग के लिए लिख देंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? how many electrons हाइड्रोजन के पास में? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब शेयर इस तरीके से करना है कि जो सिंबल्स कम इन द सर्कल विथ 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये एक्सेप्शन है, बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो वी विल टेक दिस वन, ये सर्कल आ गया। अब इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन है सर्कल में, तो हम लोग देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, ठीक है, और 2 ये, और टोटल 8 हो गए, तो लास्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे इसका, कंप्लीट करेंगे वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन, किसका? हाइड्रोजन का, और इस तरीके से सर्कल कर देंगे। हाइड्रोजन जितना शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन उसके सर्कल में आएगा, तो दोनों तरफ नोट करके देख लो। इस तरीके से लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा, वो होगा वाटर मॉलिक्यूल का, और इसको जो दोनों में कॉमन सर्कल ये वाले हैं, तो उसको कॉमन सर्कल को कंटिन्यू लाइंस बना देंगे। और हाइड्रोजन के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास में? ऑक्सीजन के पास में। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड में पार्ट नहीं करते हैं, दे आर नोन एज लॉन पेयर। क्या कहलाता है ये? लॉन पेयर। और जो कंटिन्यू लाइन होता है वो होता है बॉन्ड पेयर, ये नोट करो। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, हेडिंग लगा दो, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। अब लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल के अंदर क्या है कि जो ऑक्टेट रूल जो हमने अप्लाई किया है कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लिथियम का, इसका लेते हैं लिथियम, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट का है, इसका एग्जांपल है इनकम्प्लीट। तो पहला क्या है कि हर एक एलिमेंट, जैसा कि क्या रहता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल टू स्टेबलाइज एंड स्टिकली। यानी अब
हर एक एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होते हैं। अब तो अगर नहीं चाहिए उसे, यानी उससे 8 से कम में भी स्टेबलाइज हो सकता है, तो उसे बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी उसमें कंप्लीट ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, वैलेंस शेल में शेयरिंग के बाद में भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम उसको नोट करते हैं। ठीक है ना, तो हम ले रहे हैं सबसे पहला जो है ड्रॉबैक या फिर इसे कहते हैं लिमिटेशन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब इनके एग्जांपल कौन कौन से होंगे? इनके एग्जांपल सबसे पहले ले रहा हूं मैं लिथियम, दूसरा ले रहा हूं बेरिलियम। ठीक है, अब इनके अंदर देखो, लिथियम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जैसे लिथियम क्लोराइड देख लो आप, लिथियम बेरिलियम क्लोराइड है। अब इनके जो है हम इलेक्ट्रॉन डॉट से ड्रॉ करेंगे तो कैसे होंगे? लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये लिथियम Cl ही बनेगा, तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास शेयरिंग के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है। प्लस क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उनको सर 7 होते हैं। इस तरीके से अब सर्कल बनाओगे आप ऐसे, जितना शेयर करेगा उतने तो वापस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये लिथियम आ गया। अब देखो, लिथियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 ही। 4 मतलब कहने का मतलब ये 3 है, 3 और एक 4 ही हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है। पर ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट हो रहा है? इनकम्प्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, पर नहीं। सिर्फ क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। देखो 2 इंटू 4, 4 इंटू 6, 6 इंटू 8। पर लिथियम का, लिथियम के साथ 2 ही है, और 2 इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ही हुए टोटल। इलेक्ट्रॉन हमें कितने चाहिए? इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इनकम्प्लीट हो गया। एक लेते हैं इसका एग्जांपल बेरिलियम का। ठीक है, बेरिलियम के पास में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसको एन सर्कल करते हैं हम लोग। ये देखो इसमें, और इसको देखो, यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? देखो 4 ही आ रहे हैं शेयरिंग के बाद। उन्हें कितने चाहिए थे? 8। जैसे सब में 8 हो रहे हैं, क्लोरीन में 8 हो रहा है, दोनों साइड में क्लोरीन में 8 हो रहा है, लेकिन मिडल सेंट्रल एटम देखो, उसमें सिर्फ 4 ही है, जो गलत है। लेकिन स्टेबल है ये, इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, फिर भी दे आर स्टेबल। तो ये लिमिटेशन हो गई इसकी। नेक्स्ट है ओड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ओड इलेक्ट्रॉन में देखो आप, जैसे NO, एक मॉलिक्यूल है NO। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। ठीक है ना, अब इसमें इनकम ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुए हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कि उसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब शेयरिंग कैसे करेगा? शेयरिंग करना देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्सीजन विल कंप्लीट द ऑक्टेट, लेकिन यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास में एक लॉन पेयर है, 1 लॉन पेयर पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये ओड नंबर में आ गया। क्या गया? ओड नंबर में, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो 4, 5, 6 और 7 है, यानी होने कितने चाहिए थे? 8, और है यहाँ पे इसमें 7, तो ये भी गलत जा रहा है। नेक्स्ट, एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल का मतलब है कि मोर देन, थर्ड नंबर पे, ये 2 नंबर पे आ गया ओड नंबर का, मोर एलिमेंट which have more than 8 electron in valence shell after sharing of इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद में मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके पास, ऐसा कैसे हो सकता है?
तो बिल्कुल देख लेते हैं हम लोग, तो वो है SF6, SF6, ठीक है। अब कैसे होगा ये SF6 का, ठीक है। इसमें हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो सल्फर के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास में होते हैं 6, देखो। और सब जगह पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, और इन सब जगह पर क्या करेगा, वो शेयर करेगा। यहाँ देखो, मिडल में देखो यहाँ, अब देखो सल्फर के सराउंडिंग में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो वी विल चेक इट। 2 into 4, 2 and 2 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो 12 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए थे, 8 चाहिए थे, तो एक्सटेंडेड ऑक्टेट हो गया, बढ़ गया इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। तो ये एक्सेप्शन में से एक है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। जैसे नेक्स्ट है यहाँ पर PCl5, PCl5, ये भी एक्सटेंडेड एग्जांपल है ऑक्टेट रूल का। एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल में जो थर्ड नंबर एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का, इसके साथ ही ऑक्टेट रूल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है एक्सेप्शन के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग वापस से लेंगे, ये नेचर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, और उसके बाद में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये नेचर ऑफ जो बॉन्ड है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे थे वो इसी के अंदर था, तो जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, वो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या जो एक एलिमेंट होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस कारण से एक पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एक पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग वापस से एक बार देख लेते हैं उसको। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ देखो, हम सबसे पहले ये ले रहे हैं स्ट्रक्चर, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये इस तरीके से होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखना तुम लोग। इसका लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझ लेना। अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होता है देखना है आपका, कंडीशन कुछ चेंज होगी, ठीक है। तो ये जो हेलोजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, it will attract bond pair toward itself and gain partial negative charge,
पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये गेन कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में कैसे गेन करेगा हम उसको नोटिस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये किसके नजदीक चला गया है, वेरी क्लोज टू हैलोजन। किसके नजदीक चला गया है, हैलोजन के बहुत ही क्लोज चला गया है, ठीक है। जिस कारण से क्या होगा, अब जो ये बॉन्ड बनेगा ये चार्ज किसकी तरफ जा रहा है, टुवर्ड द हैलोजन। तो एरो इस तरफ बनेगा जिस तरफ चार्ज मूव करेगा, ठीक है। इस पर आ जाएगा पार्शियल, ये डेल्टा का साइन है, पार्शियल है हल्का नेगेटिव, और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन था किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, स्लाइटली टुवर्ड द हैलोजन। तो जो बॉन्ड बनेगा कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को बोलेंगे हम लोग पोलर कोवेलेंट। क्या कहेंगे हम लोग, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा एकदम टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड है। यानी एल्काइल हैलाइड सबसे पहले टॉपिक है, वो लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया, नेचर ऑफ बॉन्ड कार्बन एंड हैलोजन, और जो ऑक्टेट रूल है उसके, और लेविस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करते हैं, और लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल सब कंप्लीट कर दिए हमने आज, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।